जरा सोच के देखिए, आपके पास एक ऐसा टॉय आ जाए कि वो जब भी बजे तब आपके आसपास का कोई एक आदमी मर जाए। ये सुनने में जितना खौफनाक है उतना ही देखने में भी। तो आज जो मैं मूवी आपके लिए लेके आया हूँ वो कुछ ऐसी है। तो मूवी का नाम है द मंकी, जो कि साल 2025 में आई है। फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बंदर को लेकर एक शॉप में आता है। वो बहुत ही घबराया हुआ होता है और उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ होता है। जब शॉपकीपर उसके पास आकर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ और ये बंदर बंद क्यों है, वो आदमी उससे कहता है कि ये मंकी बंद ही रहे तो ज्यादा बेटर है। और तभी हम देखते हैं कि वो मंकी अपने आप ड्रम बजाना स्टार्ट कर देता है। तभी वहां पर एक चूहा आता है और चूहा एक रस्सी को काट देता है। उसके रस्सी काटने पर ही वहां से एक एरो निकलता है और सीधे शॉपकीपर को आर पार कर देता है, जिससे उस दुकान वाले की वहीं की वहीं मौत हो जाती है। ये सब देखकर वो आदमी बहुत घबरा जाता है और घबराने के बाद वो उसको जलाने लगता है। हालांकि वो मंकी जल तो रहा था, लेकिन जलते हुए भी वो एक क्रीपी स्माइल दे रहा था। इसके बाद हमें 25 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं, जिसमें एक का नाम हेल और एक का नाम बेल होता है। वो जो आदमी था वो इन्हीं का बाप था। अब इनका बाप तो मर चुका है और ये अपनी माँ के साथ रहते हैं। इनकी माँ इन पे ध्यान नहीं देती और इनका ध्यान इनकी केयर टेकर देती है। आज ही दोनों बच्चे अपने पापा के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी इन्हें याद आता है कि मेरे पापा का सामान थोड़ा बहुत स्टोर रूम में रखा हुआ है। ये स्टोर रूम में जाके देखते हैं तो वहां पर इन्हें एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में वही मंकी होता है जो कि 25 साल पहले उस आदमी ने जला दिया था। उस बॉक्स के ऊपर लिखा होता है कि चाबी घुमाओ तो कुछ दिखेगा। वो बिना किसी हिचकिचाहट के चाबी घुमा देता है, लेकिन वहाँ तब कुछ नहीं होता। अब इनको अपनी बेबी सिटर के साथ एक रेस्टोरेंट जाना था। वे तीनों लोग तैयार हो जाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी बेल देखता है कि उस गाड़ी में इन लोगों से पहले ही वो मंकी आकर बैठ चुका है। अब वो इस बात को इग्नोर करके उस रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। अब रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद वहां का शेफ उन लोगों को करतब दिखा रहा होता है। तभी बेल के कानों में कुछ आवाज आती है और वो आवाज और कोई नहीं बल्कि उस मंकी के ड्रम बजाने की होती है। वो मंकी जैसे ही ड्रम बजाता है तभी उस शेफ का नाइफ उछलकर उस बेबी सिटर के गले में लग जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये सारी घटना को देखकर वो दोनों भाई डर जाते हैं। अब उस लड़की का फ्यूनरल होता है। बेल सोच रहा होता है कि ये कैसे मरी है। ये मुझे पता है कि इस मंकी में कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है। वो रात में आकर उस मंकी से बात कर रहा होता है और ये बात वो अपने भाई को भी बताता है, लेकिन उसका भाई उसका बहुत मजाक उड़ाता है और उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि उसकी सारी बातें स्कूल में ही फैला देता है, जिस बात से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। इस बात से गुस्सा होकर बेल डिसाइड करता है कि वो अपने भाई को ही मार देगा और दोपहर में आकर उस मंकी में चाबी भरकर उससे कहता है कि तुम अब मेरे भाई को मार दो। वो मंकी जैसे ही दोबारा से बेल बजाता है तभी उसकी मॉम जो किचन में काम कर रही होती हैं, उनका सर फट जाता है और वो तुरंत मर जाती हैं। ये सब देखकर बेल दंग रह जाता है। उसको पता था कि ये मेरी वजह से हुआ है। वो इस गिल्ट में था कि मैंने ये क्या कर दिया। एक दिन जब वो ये बात अपने भाई को बताता है तो उसका भाई कहता है कि ये बात मैं कैसे मानूं, इसको प्रूफ करो। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अब उन दोनों भाइयों की माँ बाप तो मर चुके हैं, तो वो अपने अंकल के साथ आ जाते हैं। अब बेल उसको प्रूफ कराने के लिए उसमें दोबारा चाबी भरता है और तभी हमें देखने को मिलता है कि जो अंकल उन्हें लेने आए थे वो हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं और वो हॉर्स के नीचे आ जाते हैं और वो मर जाते हैं। ये देखकर तो हेल को भी समझ में आ गया था कि ये मंकी बहुत खतरनाक खिलौना है। वो दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि इसको हम कहीं दूर फेंकाएंगे। वो दोनों फटाफट से इसको एक बॉक्स में बंद करते हैं और इसके गहरे कुएं में फेंक देते हैं। अब हमें 25 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर बेल का एक लड़का हो गया है और उसका डिवोर्स होने जा रहा है। आज फाइनली वो अपने लड़के से मिलेगा। अब वो और उसका बेटा एक अच्छा मोमेंट एंजॉय करने के लिए कहीं जा रहे होते हैं और वो एक होटल में रुकते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है बेल की आंटी के घर। उसकी आंटी को उनके बेसमेंट में से कुछ आवाज आ रही होती है, तो वो चेक करने के लिए नीचे आती हैं। तभी वो मंकी बेल हो जाता है और उनका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिरती हैं। नीचे गिरने से जो फिश हुक थे वो उनके गले में लग जाते हैं। अब वो शीशे के सामने खड़े होकर सारे हुकों को निकाल रही होती हैं। वो जैसे ही गैस बंद करने जा रही होती हैं तभी वहाँ फ्लेम उठती है और उनका पूरा चेहरा जलने लगता है। वो भागकर अपने गार्डन की ओर जा रही होती हैं। तभी वहाँ पर एक खंबा होता है जिसमें वो जाकर घुस जाती हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब इसका मतलब था कि वो मंकी वापस आ गया है। हालांकि उसे आने में 25 साल लगे, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और बेल को दिखाया जाता है जिसके फोन पर हेल की कॉल आती है। वो फोन को उठाता है और बाहर जाता है। वो उससे बात ही कर रहा होता है तो हेल उसे बताता है कि वो मंकी वापस आ गया है और पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। वो जब पीछे मुड़कर देखता है तभी उसके ऊपर से एयर कंडीशनर गिरता है और उसका तार जाकर पूल में गिर जाता है। इसके बाद ही वहाँ पर एक लेडी नहाने के लिए जा रही होती है। वो जैसे ही पूल में कूदती है तभी करंट की वजह से वो फट जाती है। ये देखकर वो समझ चुका था कि उसका प्रकोप अब पूरे शहर पर फैल चुका है। वो फटाफट से अपने बेटे को तैयार करता है और गाड़ी में बिठाकर उसको घर छोड़ने के लिए जाता है। उसका बेटा कहता है कि मुझे तुम्हारी आंट के घर जाना
है, ये मेरी आखिरी विश है। वो अपने बेटे की आखिरी विश पूरी करने के लिए मान जाता है और उसको लेकर फटाफट से अपनी आंट के घर आ जाता है। वहाँ आकर उसे पता पड़ता है कि उसके आंट की तो मौत हो चुकी है और उनका पूरा सामान ऑक्शन के लिए तैयार है। ये देखकर उसे उस मंकी की याद आती है। तभी वहाँ पर एक एजेंट आती है और वो एजेंट से पूछता है कि क्या ऑक्शन में वो मंकी भी है। उस एजेंट को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, तो वो उससे कहती है कि थोड़ा सामान अभी स्टोर रूम में भी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। तो वो तैयार हो जाता है। अब वो स्टोर रूम के पास जा रहे होते हैं, तभी वो लेडी स्टोर रूम का गेट खोलती है। गेट खोलते ही एक शॉटगन आकर सीधे उसके गले में लगती है और गोली अपने आप ही चल जाती है, जिससे उस एजेंट की भी मौत हो जाती है। ये सीन देखकर बेल बहुत घबरा जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हेल का घर दिखाया जाता है। यानी कि हेल ही वो आदमी था जो इस मंकी को लेकर आया था और वही ये सब करा रहा है। यानी कि जब इन दोनों भाइयों ने इस मंकी को नीचे फेंका था तो हेल वापस से नीचे गया था और उस मंकी को लेने आया था, लेकिन उसे वहाँ मंकी तो नहीं मिला, लेकिन उसकी चाबी मिली। अब हेल को बेल हमेशा से पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी मॉम और डैड की मौत हुई थी, तो अब वो उससे बदला लेना चाहता था। इसके बाद हमें बेल दिखाया जाता है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है और वो उसे सारी बातें बताता है। अब वो उनसे ही पूछता है कि इस घर का ऑक्शन जो हुआ था वहाँ पर एक टॉय होगा, वो टॉय कहाँ है, लेकिन पुलिस वालों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसने वो मंकी बेल को दिया था। अब उस आदमी को वो खिलौना वापस से चाहिए था, तो वो हेल के पास जाता है और खिलौना मांगता है, लेकिन हेल खिलौना देने से मना कर देता है। अब वो उन दोनों को गाड़ी में ले जाकर उसके बेटे से कहता है कि तुम अंदर जाओ और जाकर हेल से वो मंकी वापस लेके आओ। उसका पिता उससे कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें वो चाबी नहीं भरनी है। अब उसका बेटा जब अंदर जाता है तो घर के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे ट्रैप लगे हुए हैं। वो उन ट्रैपों से बचकर जैसे ही हेल के पास जाकर खड़ा हो जाता है तो हेल उसे वो खिलौना तो दे देता है, लेकिन उससे कहता है कि इसको घुमा कर देखो। वो बिना कुछ सोच समझे उसकी चाबी को घुमा देता है और चाबी घुमाने के तुरंत बाद ही गाड़ी में बैठा हुआ वो आदमी गलती से बंदूक चला देता है और वो गोली जाकर सीधे एक छत्ते में लगती है। अब वो छत्ता मधुमक्खियों का होता है जो कि सीधे वहां पर गिरकर उसके मुंह में घुस जाती हैं और उस आदमी की तत्काल मौत हो जाती है। ये सीन देखकर बेल वहां से भागकर फटाफट से उसके घर में आता है और घर में आकर जब उसका भाई उसे सामने खड़ा हुआ मिलता है तो वो उसे मारने लगता है। अब इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और वो फाइट इतनी तेजी से होने लगती है कि ये दोनों भूल जाते हैं कि ये दोनों भाई हैं। इसके बाद इन दोनों को अपनी गलतियों का रियलाइज होता है और हेल बेल से कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, अब हमें कुछ ना कुछ करके इस मंकी को खत्म करना होगा। इससे पहले वो ये बोल पाता तभी हम देखते हैं वो मंकी बेल बजाना स्टार्ट कर देता है। बेल बजाने के बाद ही जो हेल ने उस घर में बहुत सारे जाल बिछाए थे वो जाल उसी के ऊपर गिर जाते हैं और उसकी भी मौत हो जाती है। अब पूरे शहर में ऐसी तबाही होने लगती है। अब बेल अपने बेटे को ले जाकर गाड़ी में बैठता है और यहाँ से सेफ निकलने लगते हैं। अब हमें एंड में दिखाया जाता है कि वो मंकी अपने पास ही रखते हैं और वो सोचते हैं कि अगर इस मंकी को किसी और को देंगे तो ये बहुत तबाही मचाएगा। इसके बाद वो ये शहर छोड़ देते हैं। तभी हमें मौत का देवता भी दिखाया जाता है जो इन लोगों को देखकर घूर रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर ये मूवी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे फॉलो करें। थैंक यू गाइस।